यूट्यूब चैनल जी। तो रमज़ान करीम चल रहा है जैसा कि, और इसके साथ एक बात मुझे याद आई, जैसा कि मैंने मेंशन किया था इंशा के स्कार्फ का। तो किसी पूछा था कि वो इजीली वेयर कर लेती है, तंग करती, ठीक है। तो इंशा इधर आओ, आपको मैं बताती हूँ कि इंशा स्कार्फ शौक से करती है या नहीं। वो आपको इंशा, सब पूछते हैं कि इंशा स्कार्फ इजी करती है या हम फोर्स करते हैं या आप शौक से करते हैं स्कार्फ? शौक से। शौक से करते हो? इनसे शौक से करते हैं। अच्छा, मम्मा पापा फोर्स करते हैं या आप खुद ही करते हो? अब खुद खुद ही करते हो। ओके, डू यू लाइक स्कार्फ और नॉट? आई लव इट। यू लव इट। अब आवाज ही निकली, मेरी बेटी का रोजा है माशाल्लाह। रोजा है ना, और बाकी रोजे भी रखने हैं। अच्छा, ओके। क्या था कि एक मिनट कर लो। अच्छा, क्या था कि हम कहते हैं कि मीन ना तो उसको लगे कि हम फोर्स करते हैं और वो इतने शौक से करे, हम सिर्फ ये चाह रहे थे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि बात मनवाने के लिए थोड़ी बात मानी जाती है, थोड़ी बात मनवाई जाती है। तो उसके लिए क्या करते थे कि जो ईयर 2 था ना इन्फेंट में, उसके स्कार्फ इसका स्टार्ट किया था बेसिकली। तो लास्ट ईयर तो एक दिन करती थी एक दिन नहीं, एक दिन करती थी एक दिन नहीं, गैप के साथ, ठीक है। ये 3 में जैसे अब स्टार्ट हुआ है, तो अब क्या है कि माशाल्लाह शौक करती, आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं बच्चों को करना चाहिए थोड़ी एज में। अब जैसे है कि स्कार्फ वो मंडे एंड ट्यूसडे करती है, वेडनेसडे नहीं, ठीक है। वो हमने इसको छोड़ दिया, कह रही थी कि मम्मा नहीं मैं ये वो। फिर हमने इसको ऐसे किया कि बेटी ऐसे करो, 1 डे आपका गैप है, 1 डे चाहे आपने जो भी हेयर स्टाइल बनाना है आप बनाओ, इस डे पे आपकी छुट्टी है स्कार्फ की। इस तरह से उसको 2 दिन करना है, फिर मिडल में गैप है, एक दिन नहीं करती है, फिर 2 डेज करती है। उसकी जो मदरसा में भी जो उसकी मौलमा है वो भी उसको गाइड करती है कि बच्चे आपने स्कार्फ करना है, वो भी उधर भी ब्लैक अबाया ब्लैक स्कार्फ वो चलता है, ठीक है। तो स्कूल में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की, तो वो हम उसको करते हैं। तो इस तरह से वो हैप्पी होती है। मेरे 4 डेज वो स्कार्फ करती है, एक दिन वो बहुत हैप्पी होती है, अपनी पसंद का हेयर स्टाइल बनाती है मीन शौक से, तो इसलिए वो अब शौक से स्कार्फ करती है। तो बस मैं अब ये कहती हूँ कि इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे माशा ग्रो अप हो रही है, तो अब जैसे वो कहती होती है कि मम्मा मैंने आपकी तरह इस तरह का स्कार्फ करना है, मैं नो दूसरे वाला। मैं कहती हूँ आहिस्ता आहिस्ता बेटा ठीक है। तो वैसे भी फिर दूसरी बात ये है कि मैं उसको 2-3 कलर्स की लेके देती हूँ, एक प्रिंटेड है, एक पिंक है, ये ब्लैक है। तो इसलिए वो शौक से कर लेती है, मैं अपने स्कार्फ भी दे देती हूँ बेटी ये कर लो। तो इस तरह से वो भी शौक से कर लेती है। सबसे मेन बेसिक एक पॉइंट है ना, वो ये है कि उसको शौक होना चाहिए, अगर शौक होगा तो करेगा, लेकिन वो करती है माशाल्लाह शौक से। तो इस तरह से तो वो भी हैप्पी है, उसकी भी बात मान हो जाती है, हमारी बात भी मान हो जाती है, इस तरह से। सॉरी बच्चे शोर कर रहे हैं, इसलिए मैं कि चले ये बात मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं। चुप कर जाना बेटा, मैंने सोचा कि ये बात थोड़ी सी क्लियर कर दूं, देन फिर मुझे ये नहीं रहेगा कि इस बात का जवाब देना था, ठीक है। इस तरह से जैसे कि है कि ये भी नहीं है कि ऑल टाइम ही करती है, नहीं। जैसे मदरसा करने जाना है, इसको पता मदरसा करती है, नमाज वगैरह पढ़ने को वो करती है, किस टाइम पे करना है, और फिर स्कूल में करती है, उसके बाद नहीं करती घर पे। तो इस तरह से अभी जैसे बाहर जाती है, अभी नहीं इसका जैसे टाउन जा रही है, कुछ इधर उधर जा रही है, तो वो नहीं करती अभी, वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही बच्चे को लेके चलना पड़ता है किसी भी चीज़ में, उसको अगर हमने इन्वॉल्व करना है तो ये बात है। अच्छी लग रही है? यस। अच्छी लग रही है? यस। हाँ जी, कैसी लग रही है मेरी इंशिरा स्कार्फ में माशाल्लाह? जाओ मत पढ़ लो, जैन मत बिछाओ। कि पहले तो नमाज अदा कर लेते हैं सबकी, देन उसके बाद जी होगी इफ्तार की तैयारी। तो लेट्स सी कि आज इफ्तार का मेन्यू क्या है। और मैं यहाँ दरअसल आपको दिखाना चाह रही हूँ कि यह तो पढ़ी है नमाज माशाल्लाह, लेकिन उबैदुल्ला माशाल्लाह अपनी फुल ट्राई कर रहा है, और बस आगे आगे जा रहा था, और बस थोड़ा सा करके तो फिर बच्चों की जो शरारतें शुरू हो जाती हैं। पहले तो कहते ठीक है मम्मा हमने भी आपके साथ मीन आपको कॉपी करना, लेकिन बाद में अपनी हरकतें स्टार्ट कर देते हैं, ये है तो वो है, वो है तो ये है। बच्चे वाकई कितने नॉटी होते हैं ना। बट अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी वो हमारे साथ होता है, हमें कॉपी करता है तो अच्छा लगता है।
तो आज की फर्स्ट इफ्तारी रेसिपी की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे कुछ चिकन हस्बैंड लाए थे तो उसके पैक्स बना के रख दिए थे मैंने। कुछ चिकन फ्राई करके रख दिया था, कुछ चिकन इस तरह से बॉयल ही मैंने रख दिया था पैक करके। तो उसको मैंने निकाल के रिफ्रोस्ट करके टिश्यू के साथ थोड़ा सा लाइट से इस तरह से ड्राई कर लिया है। देन इसके अंदर जाएगा जी थोड़ा सा पपरिका पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और साथ में लाइट सा ब्लैक पेपर और साथ में आई थिंक मैं सॉल्ट भूल गई हूँ। तो यहाँ पे जी रायता जो मेरे पास बना हुआ पड़ा होता है उसी के अंदर से मैंने 2 स्पून्स इसके अंदर ऐड कर दी हैं। डेट्स इट। इसको मैरिनेट करके तो मैंने इसको कवर करके अच्छे से, तो बस इसको साइड पे रख दूँगी। ये तो रेडी है, ठीक है। तो इसके साथ ही जी मेरे पास पेस्ट्री शीट थी और मेरे पास फिलिंग बची बनी पड़ी थी, तो मैंने सोचा उसी को यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट्री को भी यूज़ करना है और जो फिलिंग बनी हुई थी उसको भी यूज़ करना है। तो क्या किया मैंने, साइड से इस तरह से तिरछे से कट लगा दिए हैं। पेस्ट्री को दूसरी साइड से भी लगा लेंगे और मिडल में हमने फिलिंग को रख के तो उसको इस तरह से क्रिस क्रॉस करके पैक कर लेना है। तो यहाँ मैं ये फर्स्ट टाइम इस तरह से कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इधर किधर जानी इधर किधर जानी है। शायद हो सकता है एक साइड से ज़्यादा कट्स लग गए हो, लेकिन मैंने ध्यान में रख के किया था। खैर हम कौन सा कोई इतने ज़्यादा बिल्कुल ही एक्सपर्ट शेफ़ हैं। हम तो भाई बड़े ही कुछ ना कुछ करके जुगाड़ निकाल के काम चला लेते हैं। सो इस तरह से इसको पैक कर लेना है और फिर जो एक्स्ट्रा है तो उसको कटिंग कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कौन से किसी को पता चलना है। तो इस तरह से ये हो गया है। तो इसको भी अभी मैं रेडी करके रख दूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसके ऊपर जी लगाना है ब्रश से हमें एग लगाना है, साथ में इसके ऊपर मैंने लगाने हैं वाइट वाले तिल सिनमन सीड्स, तो वो लगा देने हैं। और इसको मैं अभी साइड पे रख दूँगी क्योंकि अभी टाइम है, अभी तो मैंने जस्ट प्रिपरेशन की है। जी तो गाइस अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कल की जो इफ्तारी थी ना बड़ी ही पसंद आई। सबसे पहली थिंग जो चॉक टॉफीज मैंने बनाई थी वो बच्चों को और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई। हस्बैंड इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे थे और उसके साथ उनको पसंद आए, बन्स भी अच्छे लगे। और उनको हस्बैंड को पकौड़े तो वैसे भी उनके पालक के फेवरेट है, उनको वो भी बहुत अच्छे लगे। उनको अच्छा लगा सब कुछ। तो हस्बैंड कहते वाह तुम तो ऐसे प्लेटर वगैरह सजा रही हो जैसे ईद है। तो मैंने कहा मैं ईद पे ऐसा नहीं कुछ करने वाली, ईद पे फ्रूट शूट नहीं खाने वाली, ईद पे एक दूसरा खाना खाएंगे। ये अभी इफ्तारी के लिए जी। नेक्स्ट रेसिपी बहुत ही मज़े की है। यहाँ पे जेली मैंने बनाई थी, समथिंग कुछ रॉन्ग हो गया, सही नहीं बनी। तो मैंने कप्स लिए गिलास के, तो उसके अंदर डाल के तो ऊपर से मैंने मिक्स फ्रूट जैसे एप्पल है, मेलन है, बनाना है। और यहाँ पे मुझसे बिल्कुल स्किप होगी स्ट्रॉबेरी थी, मैं बिल्कुल ही मेरे माइंड से निकल गया था। तो बाद में मुझे याद है जब मैंने फिल कर लिया। इसके ऊपर से मैंने रूह अफ़ज़ा ऐड किया है, साथ में इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी जी कोकोनट। कोकोनट बहुत अच्छा लगता है। बस मैंने क्या किया है, फ्रूट वही है, बस मैंने उस फ्रूट को सर्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, सर्व डिफरेंट तरीके से कर दिया। बहुत अच्छे लग रहे थे कप्स। तो जी वो हो गया है। देन इसके साथ ही यहाँ पे जो चिकन था ये मैं बना रही हूँ जी चिकन बाइट्स। मैंने फ्राई नहीं की, फ्राई होनी थी, मैंने फ्राई नहीं की, मैंने हेल्थी वे में बनाई है। तो साथ में मैंने फ्राइज़ भी रख दिए, देन पेस्ट्रीज भी। तो इस तरह से टेबल मेरा हो गया रेडी। तो इस तरह से डिफरेंट कलर की स्टिक्स मैंने चिकन में डाल दी थी और साथ में जो फ्राइज़ बनाए थे उसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाल के उसके ऊपर आयरोगन डाल के मैंने थोड़ा सा और बेक कर लिया था। दैट्स इट। ये छोटी सी बस 2 रेसिपी की मेरी इफ्तारी रेडी हो गई है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो बच्चे खुश हो जाएंगे, हस्बैंड खुश हो जाएंगे। इस तरह से बस मैंने डिफरेंट तरीके से सर्व किया है। तो बस आप भी घरों में आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है उसके साथ आप बेहतरीन इफ्तारी कर सकते हैं। उन्हीं चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट टच दे के आप बस सर्व कर दें तो बेहतरीन इफ्तारी हो जाएगी। जैसा कि शिफ्टिंग चल रही है नमाज वगैरह पढ़ने के बाद, तो इजरा को भूख लगी जाइए के उसने तो तारा सका जी, उसने कहा मेरा खाना, चलो खा लो खा लो। सेकंड शिफ्ट लग रही है, उसी खाने की और नहीं बनाया। आपको क्या चाहिए? ओके ओके ट्राई इट अगेन।
और इस टाइम के दौरान इफ्तारी बनाने के टाइम पे जो बर्तन बनते हैं और इस तरह से लग रहा होता है जैसे बहुत बड़ी हमारी इफ्तार पार्टी चली है और बहुत ज़्यादा हमने कुछ किया है। तो किचन ऐसे बिखर जाता है क्योंकि स्पीड काम करना होता है। इफ्तारी से पहले 10 मिनट्स पहले मुझे फ्री होना होता है ताकि आराम से 10 मिनट्स पहले इफ्तारी रेडी करके 10 मिनट्स में मैं दुआ वगैरह मांग के आराम से इफ्तारी कर सकूं। अच्छा, यहाँ के बर्तन वगैरह वॉश करने से पहले अपने बैंगल्स, वॉच वगैरह, रिंग वगैरह ज़रूर उतार लेनी चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो जाएं। तो बस इसके साथ ही स्पीड बर्तन वॉश होने के सारे काम चल रहे होते हैं। काश के जो स्पीड में सारा नज़र आ रहा है ना, इतनी स्पीड के साथ सारे काम हो जाया करते, बट ऐसा इम्पॉसिबल नहीं होता, आप सब जानते हैं। तो इस तरह से बच्चे भी मेरे से नमाज़ पढ़ने के बाद जी वो अपनी सेकंड शिफ्ट लगाते हैं। उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ। जैसे कि हस्बैंड खजूर और फ्रूट खा के मस्जिद चले जाते हैं, उतनी देर में मैं सारी किचन क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन शर्तन सारे वॉश करके किचन को चमका देती हूँ। और फिर आ जाते हैं हस्बैंड, तो उनको इफ्तारी देती होती हूँ। उसके बाद मेरे सारे कामों का होता है दी एंड, और फिर व्लॉग का भी होता है दी एंड, क्योंकि ये थी मेरी इफ्तारी की सारी रूटीन। इस तरह से मेरी वो टाइम बहुत ही बिजी चल रहा होता है। फिर होता है यहाँ से बच्चों का टाइम स्टार्ट के बच्चों जाना है बेड, क्योंकि ज़ाहिर है फिर उसके बाद उनको सुलाने के बाद फिर मैं अपनी तराबी वगैरह नमाज वगैरह पढ़नी होती हैं। इसलिए फिर मुझे यहाँ पे क्विक होता है टाइम, क्योंकि यहाँ पे 8 o'clock तो हो भी गए हैं और जाते जाते भी टाइम हो जाता है। इस तरह से ये वाला मेरा थोड़ा सा स्केड्यूल बिज़ी हो जाता है, क्योंकि सारी थिंग्स को क्लीन करके मैंने ऊपर जाना है। तो यहाँ से जी अब होएगा बच्चों का टाइम स्टार्ट, और आपसे चाहूँगी इजाज़त, कल मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़। बच्चों कम ऑन, बेड टाइम। लोग यहाँ पर सेट हो गए हैं, कम ऑन हरी आप।